अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन का। इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन को सूडो ट्यूमर सेरिब्राई भी कहते हैं। हम शॉर्टली इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिर्फ पढ़ेंगे जो हमारे लिए याद रखना जरूरी है। सिंपली इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन का मतलब है इंट्राक्रैनियल प्रेशर का रेस कर जाना, यानी इंक्रीज्ड आईसीपी विद नो ऑब्वियस फाइंडिंग ऑन इमेजेस। इसीलिए हम इसको इडियोपैथिक कहते हैं, क्योंकि जब हम सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं उसमें हमें कोई भी ऑब्वियस फाइंडिंग यानी कोई मैस, कोई ट्यूमर, कोई हाइड्रोसेफलस के साइंस नहीं नजर आते। इसलिए इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर जिसकी इमेजिंग पे कोई भी ऑब्वियस फाइंडिंग ना हो, उस चीज को इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसके रिस्क फैक्टर्स में हम निमोनिक टोड को याद रखेंगे, यानी अगर फीमेल है और वो टेट्रासाइक्लिन्स ले रही है, ओबीज है, विटामिन ए एक्सेस में ले रही है, या डेनाजोल नाम की एक मेडिसिन जो कि पीसीओज में यूजुअली यूज होती है वो इस्तेमाल कर रही है, तो फिर ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन के। यूजुअली इसकी फाइंडिंग में हेडेक, टेनिटस और डिप्लोपिया मिलता है। यानी नॉर्मली अगर कोई भी ओबीज बंदा या यूजुअली कोई भी फीमेल जो टेट्रासाइक्लिन्स, विटामिन ए या डेनाजोल में से कोई दवाई ले रही हो, उनको हेडेक, टेनिटस या डिप्लोपिया में से कोई भी से भी 2 सिम्टम्स नजर आते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उनको इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके साथ एक और निशानी भी है कि इस केस में पेशेंट के मेंटल स्टेटस में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी उसको हेडेक, टेनिटस और डिप्लोपिया है लेकिन उसको अल्टर्ड मेंटल स्टेट नहीं है, क्योंकि अल्टर्ड मेंटल स्टेट निशानी होती है किसी न किसी इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ब्लीड या इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस या फिर कोई ना कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की। इसके अलावा इसमें हमें पैपुलर एडीमा यानी कि ये एक साइन होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर का, जिसमें हमारी आई के अंदर एडीमा हुआ होता है, वो हमें मिलता है। और इसके अलावा इसमें हम कंफर्म कैसे करते हैं कि इस पेशेंट को इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन है, हम परफॉर्म करते हैं लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर में हमें इंक्रीज ओपनिंग प्रेशर मिलता है, यानी जैसे ही हम लंबर पंक्चर परफॉर्म करते हैं हमें ओपनिंग प्रेशर बहुत तेजी से उसमें सीएसएफ फ्लूइड आता है, और उसके बाद पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ मिलता है हेडेक से, यानी जैसे ही वो सीएसएफ सारा निकला उससे इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हुआ और पेशेंट का हेडेक ठीक हो गया। तो ये चीज कंफर्म करती है कि पेशेंट को इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन है। इसकी ट्रीटमेंट में हम डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेज, अगर पेशेंट ओबीस है तो हम वेट लॉस का कहते हैं, अगर वो टेट्रासाइक्लिन्स, विटामिन ए या डेनाजोल में से कोई ड्रग ले रहा है तो हम उस ड्रग को स्टॉप करवाते हैं। और उसके अलावा हम एक ड्रग इस्तेमाल करते हैं जिसको एसीटाजोलामाइड कहते हैं। एसीटाजोलामाइड सिंपली एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक के तौर पे भी काम करती है, एक वीक डायूरेटिक है जो कि ग्लाइकोमा के केस में जहां पे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हो, हार्ट फेलियर के केस में जहां पे एडीमा हो, अल्टीट्यूड सिकनेस के केसेस में इस्तेमाल हो सकता है। और ये सीएसएफ की प्रोडक्शन को कम करता है, इससे सीएसएफ की प्रोडक्शन कम होगी तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम होगा और फिर ये सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ बुरे केसेस में जो कि रिफ्रैक्टरी हों और रिजॉल्व ना करें हों इन मेडिकेशन के साथ, उस केस में हम एक सीएसएफ शंट भी यूज कर सकते हैं जो कि नॉर्मली वैसे हाइड्रोसेफलस वगैरह में यूज होता है। और अगर कोई विजुअल प्रॉब्लम है, विजुअल लॉस है, तो उसके लिए हम फिर एक ऑप्थोमोलॉजी कंसल्ट लेते हैं ऑप्टिक नर्व शीथ के